हम ये विराट दिव्य शिलान्यास समारोह के दर्शन कर रहे हैं। एक बार सभी लोगों से निवेदन, सभी लोग दोनों हाथ उठाते हुए जोरदार जयकारे से कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। मुस्कुराते हुए प्रसन्नता के साथ, कोई भी हाथ ऐसा ना हो जो नीचे हो, सभी के हाथ ऊपर होना चाहिए। और केवल हाथ नहीं उठाना है, आवाज भी लगानी है, जयकारा भी लगाना है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, गौ माता की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आप सभी का जो भी इस पवित्र प्रांगण में, इस दिव्य पंडाल में, इस धर्म मंच के आगे विराजित हैं, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। वर्ल्ड संकीर्तन टूर ट्रस्ट गौ सेवा धाम हॉस्पिटल की पवित्र धरा से, साथ ही साथ जो आस्था चैनल के माध्यम से इस दिव्य विराट आयोजन का दर्शन श्रवण कर रहे हैं, गौ सेवा धाम के शिलान्यास समारोह के दर्शन कर रहे हैं, आप सभी का मैं हृदय से सम्मान करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार वो सभी गौ भक्त अपनी सद्भावनाएं हम तक पहुंचाते हुए, कहीं ना कहीं भले ही वो स्वयं किसी भी कारण बस नहीं आ पाए हैं, लेकिन वो जहाँ भी हैं, चाहे वो 7 समुंदर पार विदेशों की धरा पर भी विराजित हैं, तो वहाँ से भी अपनी सद्भावनाएं हम तक पहुँचाते रहते हैं और पहुँचा रहे हैं। आइए कुछ ऐसी पावन सी घोषणाएं, क्योंकि ये जो पावन नाम हमारे पास दानदाताओं के आते हैं, आप जैसे दानदाता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो ऐसी पावन विचारधारा रखते हैं, ऐसे पावन ध्येय रखते हैं, ऐसे पावन उद्देश्य रखते हैं, ऐसा पावन लक्ष्य रखते हैं, उन सभी का मैं स्वागत करते हुए कुछ पावन से नामों की घोषणा, उसके बाद कार्यक्रम के को आगे बढ़ाते हुए सभी संत श्रियों के उस परम सुभाषिस वचनों का दर्शन श्रवण करेंगे। सम्मानित श्री गौतम परिवार है बिछोर से, गुप्तदान आया है 5100 रुपये का। गौतम परिवार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भूपेंद्र शर्मा जी नोएडा से 5100 रुपये। मास्टर भूदत्त शर्मा जी कुशक बड़ौली से 11000 रुपये की राशि समर्पित कर रहे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करें। श्री कांता प्रसाद जी होडल से निर्माण सहयोग। गुप्तदान आया है हिसार से। श्रीमती भगवान देवी कालरा जी BA 43B जनकपुरी दिल्ली 58 जेल रोड नियर काली मां मंदिर 21,000 रुपये की राशि समर्पित करते हुए ये पावन सी घोषणा हमारे पास आई है। जोरदार तालियों से अभिवादन करें। स्वर्गीय कमला बहन परसोत्तम भाई जी की पुण्य स्मृति में श्री भरत भाई जी, परसोत्तम भाई पटेल, तृप्ति बहन, भरत भाई पटेल USA अमेरिका से ये पावन सी घोषणा हमारे पास आई है। राशि और बताने में के लिए मना किया है। गुप्तदान के रूप में एक चेक आया है, जिस किसी सज्जन ने भेजा है, मैं हृदय से सम्मान करता हूं। उझानी जिला बधाइयां उत्तर प्रदेश से भी कुछ भक्त लोग पधारे हैं, स्वागत है। हरि खोटेला जी दूधोला 5100 रुपये की राशि हम तक पहुंची है। खूबी राम जी वशिष्ठ एवं भूरेमल जी वशिष्ठ बेंगलुरु से 10,000 रुपये की राशि हम तक पहुंची है, बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद कुमार जी पालीवाल कोसी कला से 5100 रुपये। मीना जी पत्नी श्री सुरेश सिंह जी चौहान इंदौर से 5100 रुपये। प्रकाश चंद्र जी दवे इंदौर से निर्माण सहयोग करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ उन सभी दानदाताओं के पावन से नामों की घोषणा जो आस्था चैनल के माध्यम से जुड़ते हुए अपनी पावन सद्भावना, अपनी पावन राशियां हम तक पहुंचाते हैं। सम्मानित श्री भूपेंद्र शर्मा जी ग्रेटर नोएडा UP से 5111 रुपये। होडल से गुप्तदान आया है गौ सेवा में समर्पित। राधे लाल जी वर्मा झांवर नगर पलवल से निर्माण सहयोग पहुंचा है, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ राधे लाल जी वर्मा जी ने एक बहुत ही पावन सा एक संकल्प लिया है। आज के दिन गौ सेवा धाम के शिलान्यास के दिन 251 रुपये प्रति माह
ये गौ सेवा धाम की सेवा में समर्पित करेंगे। जोरदार तालियों से। रिटायर्ड हेडमास्टर साहब हैं राधेलाल जी वर्मा, ऐसी पावन विचारधारा का मैं सम्मान करता हूँ। दिल्ली से गुप्तदान आया है निर्माण सहयोग हेतु। श्री राधा वल्लभ जी सेवा ट्रस्ट उत्तम नगर दिल्ली से गौ माता की पानी की टंकी के निर्माण के लिए 10,000 रुपए की राशि समर्पित की गई है। जोरदार तालियों से अभिवादन करें। गंगा देवी जी फरीदाबाद से 11,000 रुपये। सरोज शर्मा जी चंडीगढ़ से 5,000 रुपये। अंकिता जी सरोजनी जबलपुर से 5,000 रुपये। जुगल किशोर जी सावंत कटोर नागपुर से 5,000 रुपये। गुलकंदी जी देवी गोयल काटामाड़ी बलंगी उड़ीसा से 5,100 रुपये की राशि समर्पित की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। चित्रा कुमार जी मेरठ से निवेदन कर रही हैं और 5,100 रुपये की राशि समर्पित कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिनव यादव जी सोलापुर महाराष्ट्र से 5,000 रुपये। बसंती हंसराज जी दतिया बॉम्बे से 5,100 रुपये। पिंकी जी हैं पानीपत से 5,100 रुपये समर्पित कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानीय दिलीप भाई जी मुंबई से 5,000 रुपये। राखी सापला जी 5,000 रुपये की राशि समर्पित कर रहे हैं। दुर्गा दत्त जी मंडी हिमाचल से 13,000 रुपये की राशि समर्पित की गई है। जोरदार तालियों से अभिवादन करें। नागर भाई जी पटेल कौन परफेक्ट यूके से 251 पाउंड की राशि समर्पित की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। रोहितास कुमार शर्मा जी नेहरू बिहार दिल्ली से निर्माण सहयोग। सम्मानीय KL पांडे साहब दिल्ली से निर्माण सहयोग। सम्मानीय किशन साहनी जी देहरादून से निर्माण सहयोग और वैशालीगढ़ से एक गुप्त दान हम तक पहुंचा है। आप सभी दानदाता, सभी भामाशाह, सभी दानवीरों का गौ सेवा धाम की पवित्र धरा होडल हरियाणा की पवित्र भूमि से मैं हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। वर्ल्ड संकीर्तन टूर ट्रस्ट की ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। पूज्य देवी जी और सभी संत श्रियों की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभाशीर्वाद। आप सभी के समृद्ध, सुखद, स्वस्थ और सार्थक जीवन की कामना। इसी तरह जुड़े रहिए ताकि हम गौ सेवा करते हुए, गौ माता की सेवा करते हुए उस पावन लक्ष्य को प्राप्त करें जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम चले थे। और आज आप सभी ने दर्शन किया गौ सेवा धाम के शिलान्यास समारोह का। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार हमारे सेवा नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं। उन पर आप संपर्क करते हुए यदि आपका निर्माण कार्य में कोई सहभागिता निभाने का पावन सा विचार है या कोई आप इंस्ट्रूमेंट देना चाहते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण देना चाहते हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कुछ हमें एक्सरे मशीन, एम्बुलेंस या कुछ ऑपरेशन टूल्स की आवश्यकता है या जो कई इस प्रकार की मशीनें होती हैं या कई निर्माण कार्य जो कि चारागृह, गौ माता का आरती स्थल, गौ माता का मंदिर, अतिथि गृह कक्ष जो निर्माण होने हैं, आप चाहें तो एक अतिथि गृह कक्ष अपने नाम से, अपने माता पिता के नाम से, अपने बच्चों के नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से उनकी पुण्य स्मृति में निर्मित करवा सकते हैं। जरा सोचिए, ब्रज की पवित्र धरा पर ऐसे पवित्र गौ सेवा धाम में आपके परिजनों का नाम उस अमृतता को प्राप्त करेगा यदि आप उनके नाम से कोई भी निर्माण कार्य करवाते हैं। जरूर सेवा कीजिए। और भी मैं निवेदन करूंगा कि आप अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.worldsankirtan.org पे विजिट करें। आपके इस पवित्र कार्यक्रम के दौरान जो भी पावन सी घोषणा हम तक आएगी, कार्यक्रम के विश्राम के पहले मैं आपके पावन नाम और आपके पावन घोषणाओं को लेकर पुनः हाजिर होऊंगा। साथ ही साथ आप सभी देख रहे हैं कि आज इस पावन पुनीत दिवस में हमारे बीच सभी सिद्ध संत मंचासीन हैं। मैं निवेदन करूंगा एक बार सभी लोग ऊपर हाथ करके जोरदार तालियों से सभी संत श्री का स्वागत करें, वंदन करें, सम्मान करें। साथ ही साथ सम्मानीय प्रकाश वीर परवरी जी अली ब्राह्मण तहसील हतन जिला पलवल से 5,100 रुपये की राशि समर्पित की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, आप सभी जानते हैं कि आज पावन सा दिन है। हम सभी गौ सेवा धाम का शिलान्यास समारोह मनाने जा रहे हैं। मंच पर विराजमान सभी संत श्रियों का मैं हृदय से सम्मान करता हूं, सभी के श्री चरणों में वंदन करता हूं, सत सत नमन करता हूं। और
सभी संतों के पावन से विचार, पावन से सुभाषित वचन श्रवण करने का, उन सभी का परम आशीर्वाद प्राप्त करने का हम सभी को सौभाग्य प्राप्त होगा। आइए मैं अगली आवाज के लिए माइक्रोफोन पर आमंत्रित करता हूँ परम पूज्य देवी श्री चित्रलेखा जी। मैं चाहूंगा कि आप सभी ऊपर हाथ करके जोरदार तालियों से देवी जी का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। अगली आवाज पूज्य देवी जी। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। राधे राधे। एक बार सभी प्रेम से दोनों हाथ उठा के राधे राधे। सब प्रथम गौसेवा धाम हॉस्पिटल की धरा पर पधारे हुए समस्त संत महापुरुषों को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी हमारे बीच में आए, आप सबकी ओर से भी सभी संत महापुरुष हमें दर्शन देने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रसन्न करना हो तो वो एक संत हैं और दूसरे भगवंत हैं, जो जिनका जीवन कृष्ण में हो, जिनका जीवन भक्ति में हो, जिनका जीवन गौ माता की सेवा के लिए समर्पित हो। ऐसे संत महापुरुष जब हम सब के बीच में दर्शन देने के लिए पधारते हैं तो दिल से समझ लेना कि श्री राधा रानी ने और श्री ठाकुर जी ने दोनों हाथ उठा के आपको आशीर्वाद दिया है और भरपूर आशीर्वाद दिया। वैसे भी भारत देश एक ऐसा देश है जहां पर संत महापुरुषों की कोई अभाव नहीं है। किसी भी चीज का अकाल हो सकता है, जल का, वायु का, वर्षा का अकाल हो सकता है, परंतु विश्व में संतों का अकाल कभी नहीं पड़ सकता। पूरे भारत के अंदर ही नहीं अपितु पूरे विश्व के अंदर आप जहां भी जाएं, अगर आपके दिल में भगवान विराजमान हैं और आप दिल से भगवान से प्रेम करते हो तो आपको संत महापुरुष का दर्शन विश्व के हर कोने में होगा। चाहे आप लंका में भी चले जाओ, वहां भी आपको एक ना एक विभीषण का दर्शन जरूर होगा, अवश्य होगा। तो ऐसे संत महापुरुष हमारे गौसेवा धाम हॉस्पिटल की इस पवित्र धरा पर अपने चरण डालने के लिए यहाँ पर आए हैं। मेरा सभी को, क्योंकि देखिए उम्र में भी और ज्ञान में भी यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, मैं सबसे बहुत बहुत निम्न हूँ हर प्रकार से। तो आज मुझे इन संतों के बीच में बिठा दिया गया है, परंतु मुझे बड़ा संकोच है। मैं भी चाहती हूँ कि काश मैं भी आप सबकी तरह नीचे बैठूँ, ज़मीन पर बैठूँ, संतों का दर्शन करूँ। मैंने कथा के बीच में भी कहा था कि पितामह भीष्म ने भी भगवान से कहा था कि प्रभु मैं अगर पांडवों की तरफ रहता तो भले मैं पांडवों की तरफ रहता तो सही, लेकिन आपका रथ यहाँ होता और मेरा रथ यहाँ होता तो नजदीक में होता, बिल्कुल बराबरी में होता और मैं युद्ध करता रहता। लेकिन मैं कौरवों की तरफ इसलिए गया ताकि मैं सामने जाऊं और पूरे युद्ध में मैं आपका दर्शन करता रहूं, आपको निहारता रहूं, आपको देखता रहूं। अब चाहे फिर लोग कुछ भी कहें कि उन्होंने पांडवों के साथ रहना चाहिए था ये, लेकिन मुझे प्रभु आपका दर्शन करना था, इसलिए मैं उस तरफ गया।
तो मेरा नहीं, हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है। और मैं तो आपको एक सच्ची वास्तविकता बताती हूँ, अगर आज मैं थोड़ा बहुत भी, क्योंकि मैं नहीं समझती कि मेरे कुछ स्तर भी है, परंतु जो कुछ भी अगर एक व्यासपीठ पर भगवान ने बैठाया भी है, तो मैं ये पूरे विश्वास के साथ और पूरे संकल्प के साथ इस बात को कह सकती हूँ कि जो कुछ आज मेरे पास है, कुछ भी, वो सिर्फ और सिर्फ या तो मेरे परम पूज्य सद्गुरु की कृपा है, या भगवान की कृपा है, और या फिर सबसे बड़ी जो कृपा है वो संतों की कृपा है। आप यकीन मानिए, मेरा जो बचपन जो बीता, मैंने इतने संतों के दर्शन किए। अभी मेरी उम्र बहुत नहीं है, परंतु फिर भी इस उम्र तक भी मैंने इतने संतों के दर्शन किए, इतने संतों का झूठा प्रसाद खाने का मुझे एक अवसर मिला। अभी हमारे बीच में परम पूज्य महाराज श्री विनोद बाबा जी महाराज विराजमान है। महाराज श्री को मालूम है, जब मैं छोटी सी थी तो महाराज जी हमारे घर आया करते थे, परिक्रमा लगाते लगाते रास्ते में। तो महाराज श्री आते थे, आज भी महाराज श्री का आशीर्वाद हमेशा रहता है। तो जहां भी मौका मिला, जहां भी अवसर मिला, संतों का आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा रहा। और मुझे इस बात की क्या शब्दों में कैसे बयान करूं, मैं जिस भी संत से आज तक मिली, सब ने हाथ उठा के आशीर्वाद दिया, और एक ही आशीर्वाद दिया कि भगवान तुम्हारी भक्ति आगे बढ़ाए। इससे बड़ी बात मेरे जीवन की धन्यता शायद दूसरी कोई नहीं हो सकती। दूसरी बात, आज हम सभी जानते हैं, आज गौसेवा धाम हॉस्पिटल का शिलान्यास हुआ, वो भी पूजन किया गया। गौ माता, ये वो गौसेवा धाम हॉस्पिटल का एक संकल्प लिया गया। और मैंने किसी संत महापुरुष के आशीर्वचन से ये सुना था कि अगर आपका संकल्प शुभ हो, अगर आपका संकल्प शुद्ध हो, तो पूरी प्रकृति, पूरा अस्तित्व आपके संकल्प को पूरा करने के लिए ये संकल्प की बाध्यता बन जाती है। पूरा अस्तित्व, पूरा प्रकृति आपके संकल्प को पूरा करने में जुट जाती। और अगर आपका संकल्प पूरा नहीं हुआ तो समझ लेना कि आपने समझा था कि आपका संकल्प शुभ है, परंतु वो संकल्प आपके लिए शुभ नहीं था, इसलिए वो पूरा नहीं हुआ। तो प्रभु की अत्यंत कृपा हुई, कुछ ही दिनों में इस जमीन को लिया गया। इसमें बड़ा सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। आप सब 7 दिन से बड़े आनंद ले रहे हैं, और 7 दिन से भी ज़्यादा हम सबको इंतज़ार था कि कब 23 तारीख आए और हम सब संत महापुरुषों का आशीर्वाद ले। सब संत महापुरुष अपने आशीर्वचनों से हमें कृतार्थ करें, हमें आशीर्वाद दें। और जहाँ तक बात है गौ माता की, गौ माता की दिव्यता, गौ माता की पवित्रता, तो यहाँ जितने भी संत बैठे हैं, ये सारे संत ये अपना जीवन पूर्ण तरीके से गौ माता को समर्पित कर चुके, भगवान को समर्पित कर चुके। और जब मैंने महाराज श्री का, परम पूज्य श्रद्धेय श्री राजेंद्र दास जी महाराज जो हम सब के बीच उपस्थित है, कई बार महाराज श्री का आशीर्वचन सुना। महाराज श्री महाभारत का बड़ा सुंदर अच्छे प्रसंग बताते हैं कि किस प्रकार महाभारत में गौ माता का वर्णन किया गया है। महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा है कि जो व्यक्ति 1 वर्ष तक, हम तो पूरे आजीवन बात करते हैं, लेकिन महाभारत में लिखा है कि 1 वर्ष तक भी जो नित्य प्रति दिल से गौ माता की सेवा करता है, गौ माता उसकी कोई भी शुभ संकल्प कभी भी अधूरा नहीं छोड़ती।
इतना वात्सल्य गौ माता के अंदर, वात्सल्य की जो मूर्ति है जिसका कोई कोई एक तरफ, मैं तो उदाहरण भी देती हूँ, एक तरफ आप गौ माता के बछड़े को रखिए, एक भैंस के बछड़े को रखिए, भैंस के बच्चे को रखिए, तो एक बार ऐसा किया कुछ लोगों ने कि एक कम से कम 10-15 भैंस खड़ी की एक तरफ और एक तरफ 10-15 गौ माताएं खड़ी की। उनमें से एक गौ माता का बछड़ा था और एक भैंस का बच्चा था। तो 10-15 भैंसों के बीच एक भैंस का जो बच्चा था उसको छोड़ दिया गया कि भाई तुम जाओ, जा करके अपनी माँ को पहचानो। तो भैंस का बच्चा पहली के पास गया, पहली ने जोर से लात मारी, समझ गया कि नहीं ये मेरी माँ नहीं है। दूसरे के पास गया, दूसरी ने लात मारी, तीसरी के पास गया, चौथी के पास गया, धीरे 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 लास्ट में जब वो पहुंचा तो लास्ट वाली उसकी माँ निकली, जो अंतिम जो थी वो उसकी माँ थी। परंतु वही जब गौ माता के बछड़े को छोड़ा गया तो जैसे ही गौ माता का जो वत्स था, जो बछड़ा था, वो जैसे छोड़े, तुरंत कहीं जाने की, कहीं लात खाने की जरूरत नहीं पड़ी। जो उनकी माँ थी, सीधे जो वत्स थे वो सीधे गौ माता के पास गए और गौ माता अपनी जिह्वा से उनको चाटने लगी। अब इसका आश्रय क्या है? इस बात का सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि अगर भैंस का दूध पियोगे तो जैसे भैंस का बच्चा 10 जगह लात खा के तब अपनी माँ के पास आता है, वैसे ही अपने बच्चों को भी अगर भैंस का दूध पिलाओगे तो बुढ़ापे में अगर तुम्हारा बच्चा कह दे तुमसे आके कि तुम कौन, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब भैंस का बच्चा अपनी माँ को नहीं पहचान सकता तो आपका बच्चा आपको कहाँ पहचानेगा? भारत में बड़े सारे वृद्धाश्रम खुले, कहीं ना कहीं डाल देगा। वात्सल्य से मैं तो हमेशा, आप कभी सिर्फ 5 मिनट के लिए कुछ मत करना, भूल जाना कि गौ माता पूजनीय है या गौ माता, ये सब चीजें भूल के 5 मिनट सिर्फ गौ माता के सामने खड़े होके गौ माता के नेत्रों का दर्शन करना। 5 मिनट आपके आंखों से आंसू ना आ जाए तब आप कहना, क्योंकि गौ माता की आंखों में ऐसा वात्सल्य भरा है। अभी भी जो हमारी पहली गौ माता यहाँ लाई गई, कथा के प्रारंभ से पहले गौ माता जब आई, किसी ने बड़ा तेजाब डाला, आप सब बाहर उनका दर्शन भी कर सकते हो। तो आप मैं क्या बताऊं, जब उनको पहली बार देखा गया, आप यकीन मानिए इतने मोटे मोटे आंसू गौ माता की आंखों से बह रहे थे। वो फोटो आज भी अभी भी रखा हुआ है, कैसे आंखों से आंसू बह रहे थे। उस दृश्य को देख के कैसे दिल ना पिघले कि कैसे हम गौ माता को आज ऐसे ही बिछड़ता छोड़ दें, जा रही है, कोई यहाँ ले जाता है, कोई बड़ा अदृश्य जुल्म। एक गौ माता की हत्या करना, ये अगर आप देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि गौ माता हमारी पूजनीय है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जब हम इन चीज़ों को संविधान से लगा के, थोड़ा आर्थिक लाभ से भी लगा के भी देखेंगे, तब हमको पता चलेगा कि गौ माता के अंदर क्या क्या है। अगर एक गौ माता की हत्या की जाती है तो ये हजारों धार्मिक लोगों की भावना को ठेस पहुंचाती है। कैसे? संविधान के अनुसार जो फंडामेंटल राइट्स जिसको बोलते हैं, हमारे जो संस्कृति के जो मौलिक अधिकार है, गौ माता की हत्या से एक जैन धर्म को ठेस पहुंचती है। क्यों? क्योंकि जैन धर्म के जो प्रारंभ करने वाले हैं श्री ऋषभ देव जी, उनका जो चिन्ह है वो बैल है। अगर एक बैल की हत्या की जाए तो ये एक जैन धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाता। फिर आए वैष्णव, जहां कृष्ण भक्त गौ माता की पूजा करते हैं तो ये एक वैष्णव की भावना को भी ठेस पहुंचाता। फिर बात आई दुर्गा भक्त। दुर्गा भक्त में जो नव दुर्गा में जो 2
है एक महागौरी, एक शैलपुत्री, इनका जो वाहन है वो गौ माता है। अगर गौ माता की हत्या की जाती है तो ये दुर्गा भक्तों के लिए भी बड़े दुख की बात है। फिर शिव भगवान का जो वाहन है नंदी, वो भी बैल है। कितनी सारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। और ये संविधान में लिखा है कि अगर कोई चीज हमारी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाती है तो उसको बंद कराने का हमारा पूरा अधिकार है। अच्छा, अब दूसरी बात ध्यान से समझने की बात है। हम जानते हैं हमारे देश में, मैं देखिए ज़्यादा समय नहीं लूँगी, मुझे सिर्फ 2-3 बातें कहनी है, क्योंकि आज मैं कहने के लिए नहीं, सिर्फ संत महापुरुषों का आशीर्वचन सुनने के लिए हम सब यहाँ पर आए हैं। तो सिर्फ 1-2 बात। हमारे देश का राष्ट्र चिन्ह, राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज, अगर इसका कोई अपमान करता है तो वो सजा उसको मिलेगी। ये हमारे संविधान का नियम है। जो भी हमारे राष्ट्र की जो चीजें हैं, राष्ट्रगान है, राष्ट्रध्वज है, राष्ट्र चिन्ह, इन पर जो इनका जो अपमान करेगा उसको सजा मिलनी चाहिए। परंतु हमारा जो राष्ट्र, जो ध्वज, हमारा जो राष्ट्र चिन्ह है, राष्ट्र चिन्ह जो है उसमें 3 मुख का शेर है, आप सभी जानते हैं। उस 3 मुख के शेर के उसका मतलब है कि ये अहिंसक कृषि का प्रतीक है, जो वो 3 मुख वाला शेर है। उसके नीचे एक चक्र है जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। आप अगर लोकसभा के अध्यक्ष को देखें तो उनके नीचे भी लिखा जाता है कि धर्म चक्र प्रवर्तनाय, अध्यक्ष के नीचे, तो वो चक्र है। उसके बाद एक तरफ उसमें घोड़ा है और एक तरफ उसमें बैल है। तो अगर घोड़ा, चक्र, 3 मुख वाला शेर और बैल, इनका कोई अपमान करता है, मतलब वो राष्ट्र चिन्ह का अपमान कर रहा है। तो अगर एक बैल को, एक गौवंश को अगर मारा जाता है तो ये तो हमारे देश के संविधान के अनुसार एक बहुत बड़ा पाप है, जिसको आज के समय में हमारे लोगों को मिलके अपनी सरकार से एक प्रार्थना करनी चाहिए कि इस चीज को बंद करे। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया, बड़े दुख की बात है कि अभी भी यूपी की सरकार ने अभी में 15 कत्ल खाने खोलने के यूपी में आदेश दिए। सोचे कितने बड़े कष्ट की बात है। अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए, जिन रक्षक से हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमारी रक्षा कीजिए, हमारी गौ माता की रक्षा कीजिए, अगर वही हमारे ऊपर, हमारी गौ माता के ऊपर कुछ आक्षेप करे, ऐसे आदेश दे, आज्ञा दे, तो ये कितने बड़े दुख की बात है। तो इसलिए हम सबको आज ये इसलिए संत महापुरुषों को बुलाया गया कि हम किसी भी प्रकार गौ माता की रक्षा कर सके। रक्षा क्या करें, सेवा कर सके। रक्षा तो उसकी की जाती है जो असहाय हो। गौ माता असहाय नहीं है। जो हमारी रक्षा करती है, हम उनकी क्या रक्षा करेंगे। लेकिन हाँ, गौ माता की सेवा करना हम सबका कर्तव्य है। लेकिन एक बात जरूर याद रखें कि गौ माता सिर्फ हमारी पूजनीय ना बनी रहे, गौ माता हमारी प्रिय बननी चाहिए। पूजनीय वस्तु को शायद कभी ठोकर लगने पर हम छोड़ देते हैं, लेकिन जो चीज प्रिय होती है उसको चाहे प्राण भी निकल जाए तो भी हम उस चीज को कभी भी उसकी रक्षा करते हैं, चाहे प्राणों की बलि क्यों ना देनी पड़े। तो गौ माता प्रिय बने हम सबके दिलों में। सिर्फ घर, आज के समय में भारत में एक सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि भारतवासियों ने गौ माता को सिर्फ अपने घरों से नहीं निकाला। घरों से निकालते तो शायद कुछ बात बन भी जाती, लेकिन सिर्फ घरों से नहीं निकाला, गौ माता को लोगों ने अपने दिलों से निकाल दिया। और जिस दिन गौ माता दिल में बैठ गई, उस दिन बैठ कर के प्रवचन देने की ये
आदेश देने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि गौ रक्षा करो, गौ सेवा करो। अपने आप सब उठ करके गौ माता की रक्षा करें। तो इसलिए अपने अपने घर में भी आप सबसे थोड़ा थोड़ा अपना गौ माता का दूध पीना शुरू कीजिए। गौ माता का दूध पिएंगे तो आपके बच्चे भी हिष्ट पुष्ट होंगे। आजकल सारे बच्चे भैंस का दूध पीते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं, इसलिए हवा में उड़ने वाले बच्चे पैदा हो रहे हैं।